आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सदर ट्रंप के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। अवान नुमाइंदगान और सेनेट में कंट्रोल के बावजूद ट्रंप इंतजामिया शटडाउन का शिकार। हुकूमती फंडिंग से मुतालिक बिल सेनेट से मंजूर ना हो सका। 100 रुकनी सेनेट में बिल मंजूर करवाने के लिए 60 वोट दरकार। हुक्मरान जमात के पास सिर्फ 53 वोट हैं। नया माली साल हुकूमती अखराजात का बिल मंजूर हुए बगैर ही शुरू हो गया। कि मोदी जी ने कैसे अमेरिका का घमंड को तोड़ा है, उसकी ताकत का अंदाजा यहां से आप लगा लें भाईजान। लेकिन अमेरिका कहां चूक रहा है यह किसी ने नहीं सोचा। आपने एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट करा अमेरिका में। आपने बोला कि नहीं साहब, ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि इंडियंस बाहर से आते हैं और आपकी नौकरियां ले लेते हैं। अच्छा, किसी ने यह नहीं बोला कि भाई आप ही तो इंडियंस को इनवाइट करते हैं। वीजा क्या होता है? वीजा इज एन इनविटेशन लेटर। हाँ, इंडिया और यूएस के रिलेशन थोड़े डगमगा रहे हैं। पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे। मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत अच्छे, बट इट्स ऑन द राइजिंग ट्रेंड, राइट। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंस गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वार कहीं ना कहीं उन पर ही भारी पड़ रहा है, उन्हें ही ले डूब रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका में शटडाउन वाली स्थिति पैदा हो सकती है। देश है ये, वो कंट्री नहीं है जो हल्की सी कोई हवा चेंज हुई तो सरेंडर करने लग गए। हमने पिछले 75 सालों में देखा है, 1000 सालों में भी हम यही सीन देखते रहे सरेंडर करने की। बेशक किसी ने बुली करने की कोशिश करी, गुस्सा दिखाया, तो भी हम नहीं झुके। अब व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि उनकी ज्वाइंट ब्रीफिंग होगी, कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एक परमिशन होती है। आपने स्कीम खोली H1B। आपने बोला कि भाई हमारे पास ये H1B का क्या मतलब है? H1B का ये मतलब है कि आप 3 साल के लिए अमेरिका में काम कर सकते हैं अगर आप प्रोफेशनल हैं। कई लोग इसको। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान का लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा साथ दिया जा रहा था और अब सिचुएशन कुछ ऐसी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप पे ही सवालिया निशान लग गए। अब सेनेट में बिल के लिए, बिल इन द सेंस की कर्मचारियों के वेतन के लिए और भी अन्य खर्चों के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो बजट एलोकेट करना था उसको लेके सेनेट में, यानी आप कह लें तो अमेरिकी संसद में लगभग 60 वोट चाहिए थे डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुमत भी था, वो 60 से ज़्यादा ही बहुमत ला सकते थे, उससे ज़्यादा वोट ला सकते थे। पर दोस्तों, जो मेन मुद्दा है कि उनके ही पार्टी के लोग ने समर्थन नहीं दिया और उनको महज 55 वोट मिले। और जब 55 वोट मिले तो उनका जो पैसा था, जो फंड एलोकेट किया था, वो पास नहीं हुआ और बताया जा रहा है लगभग 75,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम पे ही नहीं आएंगे। तो शट डाउन जैसे माहौल इस समय अमेरिका में देखा जा रहा है और उसके पीछे का रीज़न वन एंड ओनली डोनाल्ड ट्रंप। अब इससे पाकिस्तानी बहुत परेशान है। पाकिस्तान में डिस्कस किया जा रहा है ये चीज़ें। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इसमें जो है हाथ है वो एक तो कुछ हिंदू जो सेनेटर्स हैं उनका हाथ है और साथ साथ उनका हाथ है जो मैक्सिकन है। मैक्सिकन इन द सेंस की, क्योंकि मैक्सिको के भी काफ़ी लोग अमेरिका में काम वाम करते हैं। तो कह रहे हैं कि मैक्सिको मतलब प्रो मैक्सिको और प्रो इंडियन जो सेनेटर हैं उन्होंने जो है ये सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ साजिश रची है और ये बहुत गलत हुआ है। पाकिस्तानी अपना नैरेटिव चला रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर पाकिस्तानियों का फ़ायदा उसी में कि ट्रंप जो है लगातार उनके हक में बातें होती रहे, तभी पाकिस्तानियों का फ़ायदा होगा। क्योंकि इस समय ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के पाले में है, ये चीज़ हमें एडमिट करना होगा। तो ये चीज़ें काफ़ी मज़ेदार है। है वो कैसे, बताएंगे विस्तार से। दरअसल ये हुआ है कि वहां सरकारी शटडाउन की नौबत आ गई है। सीनेट में अस्थायी फंडिंग बिल डोनाल्ड ट्रंप को पास करवाना था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को सिर्फ कितने वोट मिले? 55 वोट ही डोनाल्ड ट्रंप जुटा पाए, जबकि 60 वोट चाहिए थे, जिसकी वजह से यह बिल गिर गया। अब दोस्तों, बहुत पहले मैंने ये बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप जब 3-3.25 साल के बाद अपना पद छोड़ देगा, रिटायर हो जाएगा पॉलिटिक्स से, या राजनीति छोड़ देगा, उसके बाद भी जो उसका फैलाया जहर है ये मैगा के रूप में, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो पूरी इसकी फिलॉसफी है, ये जहर जो है ना, ये रगों में दौड़ता रहेगा लोगों के। आप देख लेना ये, क्योंकि आइडियोलॉजी बंदे शुरू करते हैं और उसके बाद ये सेल्फ सस्टेनिंग हो जाती है। लेकिन अमेरिका कहां चूक रहा है यह किसी ने नहीं सोचा। आपने एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट करा अमेरिका में। आपने बोला कि नहीं साहब, ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं,
ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि इंडियंस बाहर से आते हैं और आपकी नौकरियां ले लेते हैं। अच्छा, किसी ने ये नहीं बोला कि भाई आप ही तो इंडियंस को इनवाइट करते हैं। वीजा क्या होता है? वीजा इज एन इनविटेशन लेटर, एक परमिशन होती है। आपने स्कीम खोली H1B, आपने बोला कि भाई हमारे पास ये H1B का क्या मतलब है? H1B का ये मतलब है कि आप 3 साल के लिए अमेरिका में काम कर सकते हैं अगर आप प्रोफेशनल हैं। कई लोग इसको जीनियस वीजा बोलते हैं, राइट? इसेंशियली अमेरिका के पास उस क्वांटिटी में, उस स्केल में ये स्किल्स नहीं है, इसलिए हमें बाहर से चाहिए। और 70+% H1B वीजा के जो बेनिफिशियरीज हैं वो इंडियंस हैं। अब ये आपने अमेरिकन के दिमाग में एक फतूर डाल दिया। और फतूर क्या डाल दिया? ये डाल दिया कि साहब आप सबके सब बिल गेट्स होते, आप सबके सब इलॉन मस्क होते, राइट? आप सबके सब जो हैं आप टॉप पे होते। ये तो इंडियंस थे जिन्होंने खा ली आपकी नौकरी। अगर इंडियंस आपकी नौकरी नहीं खाते तब आप देखते आपका, अच्छा ये लोगों ने चूरन खा भी लिया अमेरिका में। अब हुआ ये कि जब ट्रंप ने ये अनाउंस करा कि $100,000 वीजा की फीस रहेगी तो ट्रंप हमने अपना रास्ता खुद निकाला। और लाल किले से अगर मोदी जी दहाड़ लगाएं आत्मनिर्भर भारत की, सेल्फ रिलायंट इंडिया की, और वो पूरा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और मैंने पिछले 3-4 वीडियो में बोला था आपको कि मोदी जी ने अगर बोला है कि सोशल मीडिया हम अपना यूज करेंगे तो अपना ही करेंगे, हमें अपना डेवलप करना पड़ेगा। यानी कि 50-60% काम हो चुका है। मुझे यह नहीं पता था कि 100% काम हो चुका है। अब ये बात कोई जोहो की बात नहीं कर रहा हूं जो आपको लगेगा कि मैं जोहो को प्रमोट कर रहा हूं। नहीं सर, इट इज मच बिगर देन जोहो। ये आपको समझना पड़ेगा कि मोदी जी अगर यहां तक भारत को लेकर आए हैं, वो क्यों लेकर आए हैं, कैसे लेकर आए हैं, और जो ये अनडिक्लेयर्ड इकोनॉमिक वॉर है, डिजिटल कोलोनाइजेशन का जो काम हमारे खिलाफ हो रहा है, उसका तोड़ मोदी जी कैसे निकाल रहे हैं। ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम। तमिलनाडु से एक कंपनी ने डिसमेंटल करना शुरू कर दिया अमेरिका की मोनोपोली को। क्या बोलते हैं? जोहो का जो चेयरमैन है वो बोलता है कि माइक्रोसॉफ्ट को अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो मैं हूं। ओपन चैलेंज है कि तुम्हारे से बेटर प्रोडक्ट्स मैं बना रहा हूं। उन्होंने तो अपनी एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी निकाल दी, बोल दिया उनको कि तुम्हें चैलेंज मैं देता हूं कि मेरे प्रोडक्ट्स तुम्हारे प्रोडक्ट से बेटर हैं, और तुम जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने के बाद जो तुम ये प्रोडक्ट्स को बना रहे हो, मैं कुछ लाख रुपए लगाकर मैं ये प्रोडक्ट्स को बना रहा हूं। ये तमिलनाडु में एक छोटे से गांव का एक आदमी अमेरिकन बड़ी बड़ी कंपनियों की हैंकड़ी निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि देश का प्रधानमंत्री बार बार बोल रहा है हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अब ये मैटर क्यों करता है आपके लिए? पहली बात ये, उसका रीजन है कि मोदी जी का सिस्टमेटिक प्लानिंग। आप सोचिए कि मल्टीपल लेवल्स पर सिस्टमेटिकली कैसे काम किया। अगर आपको याद होगा कि 2014 से पहले क्या होता था, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारे पास आधार थे। आधार एक आईडी सिस्टम बन के रह गया था और कुछ भी नहीं था। जैसे वो चने रेवड़ियां बांटते हैं वैसे तो इन्होंने आधार बांट दिए, बेशक वो भारतीय था या बांग्लादेशी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी गवर्नमेंट ने इस चीज को ट्रांसफॉर्म किया, एक डिजिटल रेवोल्यूशन लेके आने के लिए। सबसे पहला काम किया गया जन धन योजना। 46 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए विद इन 2 और 3 ईयर्स। जीरो बैलेंस का अकाउंट था। अब ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि राजीव गांधी ने हमें रास्ता दिखाया। राजीव गांधी ने बोला था कि मैं 1 रुपए भेजता हूं, 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं, बाकी 85 पैसे मेरे फैमिली, यानी कि राजीव गांधी खुद बोल रहा है कि मेरी फैमिली और मेरे दलाल वो खा जाते हैं। 85 पैसे राहुल गांधी की फैमिली खाती थी। ये राजीव गांधी के खुद के वर्ड्स हैं। मोदी जी ने बोला ये काम बंद होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कि 500 रुपए भेजा है तो 500 रुपया ही पहुंचेगा, कोई भी बीच में लीकेज नहीं और कोई करप्शन नहीं। अब आप में से सेकुलर हिंदू वो बोलेंगे सर प्रूफ कितने है? लीजिए आपको प्रूफ दे देते हैं। ये QR कोड दे दिया मैंने टेलीग्राम अकाउंट का। इसके अंदर जो मैं ये न्यूज दे रहा हूं ना आपको, ये 15-20 लिंक्स हैं, सारे के सारे मैंने डाल दिए विद एनालिसिस। जो जियो पॉलिटिक्स सीखना चाहते हैं आप जाएंगे, आपको सिस्टमेटिकली एक एक चीज वहां पर पड़ी हुई मिल दे देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, जाकर स्कैन कर लेना, आप ही के लिए दे रहा हूं। और जिनको सिर्फ प्रूफ कितने है, सेकुलर हिंदू, उनको ये दिखाने के बाद भी कोई समझ नहीं आएगा। इसलिए प्लीज आप जाइए, आपके जो पिद्दी के बिस्किट है वो आपकी इंतजार कर रहे हैं। जैसे रवीश कुमार वही खाता है, आप भी जाके खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं, रवीश कुमार ने बोला था। अब आते हैं कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था, डायरेक्टली पैसे जाने शुरू हो गए। उसके बाद मोदी जी लेकर आए UPI।
ये आत्मनिर्भर की बात बता रहा हूं। मोदी जी ने 15 अगस्त को बोला था आत्मनिर्भर भारत, वो आज नहीं बोला है।